जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको कार्बनिक यौगिक आईयूपीएसी नाम जो है बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले इस सिखाने से पहले आपको हम जो है रूल यहाँ पे पढ़ा देंगे कि इसका रूल क्या सब होता है। आपको अगर रूल पता होगा तो आप आईयूपीएसी नाम कर पाएंगे। उसको आपको रूल को याद रखना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है सारे चीज़ को। वैसे आईयूपीएसी नाम के लिए तो कोई फार्मूला नहीं होता है, कुछ नियम को फॉलो करना होता है। उसी तरह से हम आपको यहाँ पे कुछ आसान करने के लिए आपको इस टाइप से बना दिया हूँ, इसको आपको समझना है। उसके बाद हम सारे आईयूपीएसी नाम जितना है सब आपको जो है बताएंगे। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल बता देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है कार्बनिक यौगिक आईयूपीएसी नाम में, ये याद रखना है प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, ये आपको याद रखना है। हम आपको पूछेंगे अगर कि आईयूपीएसी नाम के लिए क्या रूल को याद रखेंगे कौन सा, तो आपको याद रखना है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। कहने का मतलब ये है कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर जाके वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब हम बोलते हैं लिखने के लिए, अब आप समझेंगे तब ना प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स, उसको पहले समझते हैं तब जाके आपको एग्जाम्पल देंगे तब अच्छा से समझ में आएगा। प्रीफिक्स का मतलब आपको याद रखना है पूर्व लगन, अर्थात उसको शाखा बोलते हैं। प्रीफिक्स का मतलब शाखा। तो ये आपको शाखा क्या होता है, तो शाखा आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस टाइप का अगर कुछ भी अगल बगल और में लगा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, शाखा। तो ये चीज़ समझ गया। लेकिन प्रीफिक्स यानी शाखा में भी लगा रहता है कभी कभी क्रियाशील मूलक, तो क्रियाशील मूलक को छोड़ देंगे। अब क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो क्रियाशील मूलक कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। जैसे अल्कोहल का होता है बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉन्ड COOH। बॉन्ड O बॉन्ड रहेगा तो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का डबल बॉन्ड CO होता है। एमीन का बॉन्ड NH2 बॉन्ड होता है। और यहाँ पे एमीन का हो गया बॉन्ड NH2। एल्डिहाइड याद रखेंगे, एल्डिहाइड, हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन, ये सब सारा का सारा क्या होता है, क्रियाशील मूलक होता है। इसको गिनती नहीं करेंगे शुरुआत में, यानी पूर्व शाखा को लिखेंगे लेकिन क्रियाशील मूलक को छोड़ को लिखेंगे, छोड़कर। कैसे, तो जैसे हम अगर बात करेंगे इसमें तो O बॉन्ड OH है, तो ये एक प्रकार के क्रियाशील मूलक है, तो इसको पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको प्रीफिक्स लिखना था। प्रीफिक्स में लिखना है तो क्लोरीन और रहेगा तो उन सबको लिखेंगे, लेकिन बॉन्ड OH सबको नहीं लिखेंगे। जो क्रियाशील मूलक होता है उसको नहीं लिखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी क्या हो जाएगा, आपको क्रियाशील मूलक भी दे देगा और साथ में जो है क्या बोलते हैं प्रीफिक्स भी दे देगा, यानी शाखा भी दे देगा। तो उस स्थिति में भी आपको शाखा ही यूज करेंगे। जैसे ये अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्रियाशील मूल हो गया, क्रियाशील मूलक, ये हो गया क्या चीज़, शाखा। तो याद रखेंगे हम शाखा को पहले लिखेंगे, क्रियाशील मूलक को लास्ट में लिखेंगे। तो प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स लिखेंगे, क्रियाशील मूलक को छोड़ देंगे। वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट में होता है कार्बन की संख्या कितना होता है। अगर एगो रहेगा तो मेथ, दूगो रहेगा तो एथ, तीन गो रहेगा तो प्रोप, कार्बन की संख्या को काउंटिंग करेंगे। वैसे हम आपको मेथ, प्रोप, हेक्सेप्ट, ऑक्टेन, डेक लिखा देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 ठो है, तो 4 के लिए ब्यूट यूज किया जाता है, 3 के लिए प्रोप, 5 के लिए पेंट। तो ये चीज़ आपको हम बता देंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है प्राइमरी सफिक्स। कहने का मतलब पहला नंबर पे शाखा को लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट यानी कार्बन की संख्या लिखेंगे, 3 नंबर पे प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। यानी प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन है, अर्थात अनुलग्न बोलते हैं उसको। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एनी जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो एनी, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। अब ये क्या होता है, तो आपको हम दिखा देता हूँ। यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये देख सकते हैं केवल एक लकीर खींचते हैं तो उसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है। और जहाँ कभी एक बॉन्ड एक रहेगा या बीच में मान लो 2 ठो लकीर खींच दिया तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। उसी तरह से कभी 3 ठो हो जाएगा तो ट्रिपल
बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में यूज करेंगे ANE, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे ENE, आपको याद रखना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आता है द्वितीयक अनुलग्न क्रियाशील मूलक। तो क्रियाशील मूलक तो आपको हम अब ये बताए, यानी लास्ट में क्रियाशील मूलक को लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है इस फार्मूला में अच्छा से, कि प्रीफिक्स को बोलेंगे पूर्व लगन अर्थात शाखा, क्रियाशील मूलक को छोड़ के लिखेंगे। 2 नंबर पे वर्ड रूट लिखेंगे यानी कार्बन की संख्या को लिखेंगे। 3 नंबर पे प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। 4 नंबर पे अगर बात करेंगे तो द्वितीय अनुलग्न अर्थात क्रियाशील मूलक को लास्ट में चौथा नंबर पे लिखा जाएगा। ये एक रूल है। अब हम बात करते हैं नियम याद रखें। जैसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, किधर से लंबी होता है। दूसरा, नामांकन अल्फाबेट यानी ABCD के हिसाब से लिखते हैं। और तीसरा याद रखेंगे लिखना है पहले प्रीफिक्स और उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। लिखना है पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। यानी प्राइमरी सफिक्स अगर बात करेंगे, अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं रहेगा तो हम डबल बॉन्ड रहेगा तो गिनती डबल बॉन्ड के तरफ से करेंगे। यानी कभी कताल क्रियाशील मूलक नहीं रहेगा, आपको डबल बॉन्ड रहेगा तो गिनती डबल बॉन्ड के तरफ से करेंगे। जैसे 1 2 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 6 नंबर, इस स्टेप से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर SS यानी सेकेंडरी सफिक्स रहेगा तो हम SS के तरफ से गिनती करेंगे। 8 नंबर का रूल में याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के बाद AEIOU तथा Y आता है तो E हटाना पड़ता है, लेकिन और कुछ आए तो ANE लिखना है। जैसे मेथेनॉल लिखते हैं तो मेथेनॉल में मेथ ENE लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, OL अल्कोहल के लिए लगाते हैं तो E हट जाएगा। अगर AEIOU रहता है तो E को हटाना होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ये क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे बॉन्ड OH का दुर्बल नाम हाइड्रोक्सी होता है, ये याद कर लेंगे। और OH जब अकेला क्रियाशील मूलक के रूप में रहता है तो फंक्शन OL कहलाता है, OL लगता है। यानी OH लगा रहेगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, OL वह बन जाता है जब IUPAC नाम लिखते हैं तब। आगे यहाँ पे और कुछ रूल है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि COOH में कार्बन की संख्या रहता है, इसलिए COOH को घेर लेते हैं। देखो COOH है ना, तो इसमें C मतलब कार्बन की संख्या है तो C को घेर लेते हैं COOH को। और COOH प्रबल होता है और OH कमजोर होता है तुलना में। अगर बात करेंगे OH और COOH दोनों आ जाएगा एक ही साथ तो COO प्रबल यानी मजबूत होगा, OH कमजोर होगा। इससे भी फर्क पड़ता है कमजोर मजबूत से क्या होता है। तो आगे पहले हम समझते हैं रूल को। प्रीफिक्स को क्रियाशील मूलक के बाद वैल्यू देना है। प्रीफिक्स को क्या करेंगे, यानी शाखा को अनुलग्न को क्रियाशील मूलक के बाद वैल्यू देना है। क्रियाशील मूलक जो है एक तरफ से मान सकते हैं फूफा, प्रीफिक्स यानी भाई, भाई को कम वैल्यू दिया जाता है, इसको ज़्यादा। अगला बात करेंगे, अगर क्रियाशील मूलक नहीं रहता है तो हम डबल बॉन्ड से गिनती करते हैं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम डबल बॉन्ड से गिनती करेंगे। यानी कभी कतार सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा तो अगर जैसे इसमें अगर बात करेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो गिनती किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड से। लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड तब किधर से करेंगे गिनती, तब वो डबल बॉन्ड के तरफ से गिनती करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम डबल बॉन्ड से गिनती करेंगे। अगला स्टार है यहाँ पे, अगर क्रियाशील मूलक रहता है तो हम गिनती क्रियाशील मूलक जिधर नजदीक है उधर से गिनती करेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड से गिनती करते हैं ना, लेकिन इधर से नहीं करेंगे। लेकिन क्रियाशील मूलक जिधर से नजदीक होता है उधर से गिनती किया जाता है। तो इधर से नजदीक है 1 2 तो इधर से गिनती करेंगे। आगे सारा जब रूल बताते रहेंगे समझाएंगे ना बोर्ड पे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। कीटोन का दुर्बल नाम ऑक्सी होता है, डबल बॉन्ड वो रहेगा। ईथर का दुर्बल नाम आपको आगे बताता हूँ। ईथर का अगर बात करेंगे दुर्बल नाम क्या होता है तो ये सब यहाँ पे बताते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब जो भी ईथर और हो गया जो भी चीज़ आएगा ना, ईथर में क्या होता है, ईथर में एक होता है ऑक्सी, एक होता है काइन। जैसे अगर ईथर है बीच में लगा हुआ है तो एल्को ऑक्सी और एल्केन हो जाएगा।
कम वाला रहेगा तो एल्कोक्सी ऑक्सी लगेगा, ऑक्सी OXY। ज़्यादा वाला रहेगा जिधर तो उधर बोलेंगे बड़ा कार्बन रहेगा तो ENE लगता है, आगे ये भी बताएंगे। और हम आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ रूल है एमीन के लिए है। अगर एल्काइल समूह में NH2 रहेगा तो 1 डिग्री एमीन कहेंगे, डबल एल्काइल समूह में NH रहेगा तो यहाँ 2 डिग्री एमीन कहेंगे, 3 गो लकीर खींचा रहेगा यानी 3 गो एल्काइल समूह रहेगा, आयन रहेगा तो 3 डिग्री एमीन कहते हैं या टर्सरी एमीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। आगे यहाँ पे बात करेंगे 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है, एथाइन एमाइन इस टाइप से। 2 डिग्री में अगर बात करेंगे तो छोटा वाला ग्रुप प्रीफिक्स का काम करेगा और छोटा वाला में एन और बड़ा वाला में एनामीन जोड़ते हैं। तो ये सब रूल है जितना है पीरियोडिक IUPAC नाम लिखने के लिए, तो आपको याद रखना है इन सारे नियमों को। अब हम बात आपको कर लेता हूँ, इसको पूरा हम जो है जब एग्जाम्पल समझाएंगे, इसमें रूल आपको बता दिए हैं। अगला में जब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल आपको वहाँ से अच्छे से समझना है, उसके बाद बनाना है, इसी रूल पे बनेगा। आप उतारने के लिए यहाँ पे एक बार हम धीरे धीरे कर देता हूँ, आप रोक के लिख लीजिएगा या साथ में भी लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो आई होप करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।